स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना। जो टॉपिक चल रहा है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी सीटीपी आपकी चल रही है। सीटीपी में इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है जो कि 5 से 6 नंबर का पूछा जाता है। ये देखिए आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 हम लेके आए हैं, पार्ट 2 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उन 2 पार्ट्स को आप देख लीजिए। अगर सीटेट में इंक्लूसिव एजुकेशन से सवाल गलत हुआ तो समझो सीटीपी हाथ से दोस्तों निकल जाएगा। सीटेट में हर साल इंक्लूसिव एजुकेशन से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 90% बच्चे जो हैं वो यह गलतियां करते हैं। तो यह गलतियां आपको नहीं करनी है, वीडियो को अंत तक देखना है। यहीं से प्रश्न आपको वरना ये डुबो देंगे दोस्तों। 5 से 6 प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों 30 सेकंड का समय और दीजिए, फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, सीटेट सीटीपी जो नोट्स है वो 199 में रखा गया है और ये ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। इसके साथ साथ में दोस्तों आपके लिए इसके साथ में आपकी हेल्प कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको हिंदी का और इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, पेडागोजी और संस्कृत, इसके साथ इतना स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो इसके साथ आपको फ्री कर दिए हैं, यानी फ्री आपकी हेल्प कर दी जाएगी। ये आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों पेपर 2 है आपका। अगर आपके पास पेपर 2 है, पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके साथ में आपको सीटीपी के साथ में एसएसटी, साइंस, संस्कृत और आपका मैथ, पेडागोजी, ये आपको आपकी मदद कर दी जाएगी। ये आपके लिए फ्री प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की ओर। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में 40 प्रश्न को सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ से हम 41 नंबर से चलेंगे। 41 नंबर से 80 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 तक। समावेशी शिक्षा का मूल भाव क्या है? देखो, समावेशी शिक्षा आप पढ़ रहे हो तो भेदभाव किसी के साथ करना नहीं है, दंड बिल्कुल देना नहीं है, और जहाँ पे भी प्रतिस्पर्धा की बात आएगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मूल जो भाव है वो है समानता और सम्मान। ठीक है, हम आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा रहे हैं। बेसिक जिसका मजबूत होगा तो बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए समझिए अगला क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा में खेलों का महत्व क्या है? यानी खेलों का क्या महत्व है? क्या समय पास करना है? तो बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा में खेलों का जो महत्व है वो समय पास करना नहीं है। परीक्षा है, परीक्षा भी नहीं है। अनुशासन है, तो अनुशासन भी नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास, यानी बच्चे का क्या करना है, सामाजिक विकास करना है खेलों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43 कि भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सबसे अधिक चाहिए, क्या चाहिए? तो विशेष आवश्यकता वालों को बच्चों को दया चाहिए, दया की उन्हें आवश्यकता नहीं है। छूट चाहिए, छूट की भी आवश्यकता नहीं है। फिर क्या चाहिए? क्या अलगाव चाहिए? अलगाव भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए उन्हें? अवसर चाहिए। तो अवसर यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये 50 तक क्वेश्चन चलेंगे, बिल्कुल सिंपल यानी सरल वाले। इसके बाद आपका लेवल जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? यानी समावेशी जो शिक्षा है वो किस प्रकार की शिक्षा है? क्या पृथक है? दोस्तों समावेशी शिक्षा में पृथक गलत है, नेगेटिव है। समग्र है, यानी समग्र है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? समग्र, यानी समग्र का मतलब क्या है? सही है, ये पॉजिटिव है। सीमित तो नहीं होगा और आपका पारंपरिक भी नहीं होगा, यानी समग्र। ये वाला आपका ऑप्शन बी वाला सही है, समग्र। नेक्स्ट देखिए, वो है क्वेश्चन नंबर 45। समावेशी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? यानी ये कह रहे हैं कि जो समावेशी शिक्षा है इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? तो क्या परीक्षा पास कराना है? बिल्कुल नहीं। समावेशी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य परीक्षा पास कराना नहीं है। अंक बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ प्रतियोगिता देखो तो तुरंत आप काट देना। क्या होगा? संपूर्ण विकास। समावेशी शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वो है संपूर्ण विकास। अगला क्वेश्चन देखिए,
जहाँ पे आपको क्वेश्चन को समय देने की बात होगी वहाँ पे समय दिया जाएगा। शिक्षक का नकारात्मक दृष्टिकोण क्या करता है? देखो जो शिक्षक है, शिक्षक का नकारात्मक अगर दृष्टिकोण है तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? देखो प्रोत्साहित तो कभी करेगा ही नहीं, विकास तो कभी करेगा ही नहीं, और समायोजन भी नहीं करेगा। हमेशा क्या करेगा दोस्तों? बाधा उत्पन्न करेगा। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में सहयोग किसका जरूरी है? तो समावेशी शिक्षा में सहयोग किसका जरूरी है? तो सही ऑप्शन आपको समझना है। केवल शिक्षक का तो बिल्कुल गलत होगा, केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। केवल छात्र का, केवल जहाँ पे भी होगा तो आपका गलत होगा। केवल विद्यालय का बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? शिक्षक, अभिभावक, समाज, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों समावेशी शिक्षा का सबसे जो बड़ा आधार है वो क्या है? क्या पाठ्य पुस्तक है, या फिर मानवीय मूल है, या परीक्षा है, या फिर नियम है? समावेशी जो शिक्षा है इसका सबसे बड़ा आधार है वो पाठ्य पुस्तक नहीं है, परीक्षा नहीं है, नियम नहीं है, क्या है? मानवीय मूल, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। हम आपको चीज़ें दोस्तों बेसिक से एडवांस करा रहे हैं, ठीक है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, सरल से जटिल की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, समावेशी शिक्षा में भिन्नता को माना जाता है। समावेशी शिक्षा में भिन्नता को क्या माना जाता है? क्या समस्या माना जाता है, या फिर आपका बाधा माना जाता है, या संसाधन माना जाता है, या दोष माना जाता है? दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, सीटेट में अगर यह लाइन आप नहीं याद है आपको तो समझो सीधा सीधा आपका नंबर गया। अगर ये लाइन आपको नहीं याद है तो समझ लो सीधा सीधा नंबर आपका एक गया। समावेशी शिक्षा में भिन्नता को माना जाता है। भिन्नता को क्या माना जाता है दोस्तों? एक संसाधन माना जाता है, ठीक है? इसको आप डायरेक्ट रट लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ना कि समस्या, ना कि बाधा, ना कि दोष। यानी समावेशी जो शिक्षा है इसमें भिन्नता को क्या माना गया है? संसाधन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। देखो सीटेट के अनुसार समावेशी शिक्षा का सही कथन क्या है? क्या यानी सीटेट के अनुसार की मतलब ये है जो सीटेट के एग्जाम में सही माना जाता है, ठीक है? ये टाइपिंग करने वाले ने सीटेट लिख दिया है यहाँ पे। तो अलग कक्षा आवश्यक है। भाई समावेशी शिक्षा में अलग कक्षा की कोई बात ही नहीं हुई। अलग कक्षा अगर चल रही है तो फिर दोस्तों समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चे सीख सकते हैं, बिल्कुल समावेशी शिक्षा का ये टैग वर्ड है कि भाई सभी बच्चे सीख सकते हैं। केवल विशेषक शिक्षक, बिल्कुल जहाँ पे केवल आए तुरंत देख के काट देना, समय बर्बाद आपको नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन सही था। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपका लेवल जो है बढ़ेगा, ठीक है? बेसिक चीज़ें हमने समझ ली, अब देखो आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 51 की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेशी कक्षा में शिक्षक यदि पाठ्य वस्तु को विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत करता है तो यह किस शिक्षण रणनीति का उदाहरण है? तो यह किस शिक्षण रणनीति का उदाहरण है? क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को समझिए फिर इसके बाद जवाब दीजिए। देखो एक रूप शिक्षण विधि जिसमें सभी विद्यार्थियों को एक समान गति से पढ़ाया जाए। देखो यहाँ पे समझो समावेशी कक्षा की अगर बात हो रही है तो सभी विद्यार्थियों को एक समान गति से नहीं पढ़ाना है। दूसरा देखो ऑप्शन विभेदित लक्षण जिसमें विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण किया जा सके, तो ये पॉजिटिव आंसर आपका है। नेक्स्ट है पारंपरिक शिक्षण जिसमें केवल व्याख्यान पत्ती हो, तो केवल व्याख्यान पत्ती आपका नेगेटिव है। अनुशासन आधारित शिक्षण, देखो यहाँ पे अनुशासन और नियम की बात हो तो वो भी आपका ऑप्शन गलत होगा। यानी इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? बी ऑप्शन। विभेदित शिक्षण जो है वो समावेशी शिक्षा की मुख्य रणनीति है। ये टैग वर्ड आपको याद रखना है, इस लाइन को, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक क्या है? शिक्षक एक सहायक है, इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका दोस्तों सही अर्थ क्या है? देखो शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाता है, ये तो गलत हो गया। शिक्षक जो है वो केवल पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाता है, ऐसा गलत है। इस ऑप्शन को देखो सी को, शिक्षक केवल परीक्षा लेने तक सीमित है, गलत है।
नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों की गलतियों पर दंड देता है, तो दंड देना क्या है, गलत है। एक ऑप्शन बचा आपका, शिक्षक है वो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करता है, आपका पॉजिटिव आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को आप पढ़िए। यदि कोई शिक्षक CWSN बच्चों के लिए अतिरिक्त समय, वैकल्पिक प्रश्न और मौखिक मूल्यांकन देता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या ये समानता है? दोस्तों समानता तो नहीं है, क्योंकि वो अतिरिक्त समय दे रहा है, वैकल्पिक प्रश्न दे रहा है, मौखिक मूल्यांकन देता है, तो यह किस सिद्धांत पर? यह समानता की बात नहीं कर रहा है। क्या ये प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है? तो ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं कर रहा है। क्या वो अनुशासन की बात कर रहा है? तो ये अनुशासन की बात भी नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है? ये न्याय की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? न्याय। यानी न्याय में क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। न्याय में क्या होता है दोस्तों? आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है आपका 54। समावेशी शिक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन को पढ़िए। बच्चों को अधिक गृह कार्य देना। क्या बहुसंवेदी दृष्टिकोण का मतलब बच्चों को अधिक कार्य देना है? बिल्कुल नहीं। केवल दृश्य माध्यम का उपयोग करना, तो केवल दृश्य माध्यम का उपयोग करना नेगेटिव हो जाएगा। विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना, यानी विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से सीखने को प्रभावी बनाना, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। नेक्स्ट है परीक्षा परिणाम सुधारना। तो परीक्षा परिणाम सुधारना भी अच्छा ऑप्शन नहीं है इसकी तुलना में, थर्ड वाले की तुलना में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का लाभ क्या है? यानी जो सहयोगात्मक अधिगम है उसका क्या लाभ है? तो यहाँ पे समझते हैं प्रश्न को। कमज़ोर बच्चे और पीछे रह जाते हैं। क्या अगर आप किसी कक्षा में बच्चे का सहयोग करोगे तो उससे बच्चे पिछड़ जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। केवल प्रतिभाशाली बच्चे सीखते हैं, गलत है। बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सामाजिक समायोजन बढ़ता है, बिल्कुल। कक्षा में अगर एक दूसरे के सहयोग के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चे जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं और सामाजिक समायोजन बढ़ता है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका पॉजिटिव है। कक्षा में अनुशासन समाप्त हो जाता है, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोस्तों टोटल हम अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 300 प्लस अपने क्वेश्चन इसको करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक है। 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे तो अपनी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। देखो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ है, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुकूलन का क्या अर्थ है ये वो कह रहा है। तो पहला ऑप्शन देखो यहाँ पे, पहला ऑप्शन क्या है? पाठ्यक्रम को समाप्त कर देना। जी बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम को समाप्त नहीं करना है। सभी बच्चों के लिए एक ही पाठ्यक्रम लागू करना। समावेशी कक्षा में विविधता की बात हुई है तो विविधता के कारण देखो सभी बच्चों पर आप एक ही पाठ्यक्रम लागू नहीं करेंगे। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना, बिल्कुल सटीक जवाब है। नेक्स्ट है केवल विषय बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बनाना, ये भी आपका नेगेटिव है। तो ये थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम दोस्तों वही क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल NCERT बेस्ड, जो कि CTET में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समूह कार्य में सक्रिय भूमिका देता है तो वह शिक्षक किस लक्ष्य को पूरा कर रहा है? तो वह शिक्षक किस लक्ष्य को पूरा कर रहा है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। देखो प्रतियोगिता बढ़ा रहा है। दोस्तों प्रतियोगिता बढ़ाने का काम नहीं हो रहा। सामाजिक अलगाव बिल्कुल नहीं। केवल पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं। आत्मसम्मान और सहभागिता का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है?
यानी समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? बच्चों की तुलना, जहाँ पे भी तुलना आए चारों ऑप्शन में तुरंत काट देना, आपको नेगेटिव होगा। बच्चों को असफल घोषित करना बिल्कुल गलत है। केवल अंक देना ये भी गलत है। सीखने की प्रकृति और आवश्यकता को समझना, यानी थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन क्या कह रहा है? CWSN बच्चों के लिए सहायक उपकरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? कक्षा को आधुनिक दिखाने के लिए। क्या आप दोस्तों कक्षा को आधुनिक दिखाने के लिए ऐसे उपकरणों का यूज करेंगे? बिल्कुल गलत है। शिक्षक का कार्य आसान करने के लिए। भाई इससे शिक्षक का कार्य तो आसान कैसे हो जाएगा? नेक्स्ट है परीक्षा में नकल कराने के लिए। बिल्कुल नहीं। बच्चे की सीखने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए है ये सहायक उपकरण। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों से एक जैसा प्रदर्शन अपेक्षित है। अब बताओ का प्रश्न, ये जो ऑप्शन है ये सही है क्या? बिल्कुल गलत है। यानी विविधता, समावेशी शिक्षा में क्या है? विविधता की चर्चा हुई है। तो भैया सभी बच्चे जब एक समान नहीं हैं तो सभी बच्चों से एक जैसा प्रदर्शन अपेक्षित है, गलत है। भिन्नता को समस्या माना जाता है। दोस्तों अगर आप विभिन्नता यानी विविधता को अगर समस्या मान रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं। नेक्स्ट है भिन्नता को स्वीकार कर शिक्षण किया जाता है। ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। केवल विशेष शिक्षक ही समावेशी शिक्षा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। वीडियो को रोकना नहीं है, शेयर करते रहिए आप अपने भाई बहनों को। समावेशी कक्षा में सकारात्मक अनुशासन का अर्थ क्या है? देखो सकारात्मक जो अनुशासन है इसका अर्थ दोस्तों क्या है? देखो दंड और भय का प्रयोग। आपको क्लास को दंड भयमुक्त बनाना है, ठीक है, ना कि दंड और भय का प्रयोग करना है। बच्चों को पूरी छूट, तो बच्चों को पूरी छूट से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बनता। समझ, संवाद और प्रोत्साहन द्वारा व्यवहार सुधारना, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। कठोर नियम लागू करना, तो आप कोई भी कठोर नियम लागू नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया 62। क्वेश्चन देखो, यदि कोई शिक्षक अभिभावकों को IEP बनाने की प्रक्रिया में शामिल करता है तो यह दर्शाता है। तो यह क्या दर्शाता है? ठीक है, चलिए समझते हैं। शिक्षक की कमजोरी बिल्कुल नहीं, शिक्षक की कमजोरी नहीं है। समय की बर्बादी नहीं है। अनुशासनहीनता, तो यहाँ पे अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं है। समावेशी शिक्षा में साझेदारी का क्या है? यहाँ पे भाव है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, कठिनाई स्तर चाहे कुछ भी हो। समावेशी शिक्षा में सहपाठी शिक्षण क्यों प्रभावी माना जाता है? दोस्तों सहपाठी जो शिक्षण है क्यों प्रभावी माना जाता है, चलिए समझते हैं। देखो इससे शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है, तो बिल्कुल नहीं। अगर समावेशी शिक्षा में सहपाठी शिक्षण की बात हो रही है तो इससे शिक्षक की जो भूमिका है वो समाप्त नहीं होगी। बच्चे एक दूसरे से बिना दबाव के सीखते हैं। बिल्कुल देखो पॉजिटिव आंसर है। जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से बिना दबाव के सीखते हैं। केवल तेज बच्चे लाभान्वित होते हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है इससे पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे और इससे ज़्यादा कठिन नहीं बनेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन के आएंगे, वो आपको बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए, समावेशी विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। अब देखो कैसा वातावरण होना चाहिए, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। दंड और भय गलत है, ये भी गलत है आपका। प्रतिस्पर्धा भी गलत है। सुरक्षित, सहयोगात्मक और स्वीकारात्मक, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अपने लोगों ने कितने 64 क्वेश्चन कर लिए। अपने जो रुकेंगे वो 80 नंबर पे रुकेंगे चल के। चलो 65 नंबर देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सीखने का अवसर मानता है तो वह किस दृष्टिकोण से देख रहा है। देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप याद रख लीजिए, ठीक है। ये सीधे सीधे पेपर में पूछी जाएगी। ये सीटेट की समझो मनपसंद लाइन है।
नकारात्मक दृष्टिकोण, क्या ये नकारात्मक दृष्टिकोण है? जी बिल्कुल नहीं। दोषारोपण दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। विकासात्मक दृष्टिकोण, देखो पॉजिटिव आंसर क्या है? विकासात्मक दृष्टिकोण। दंडात्मक दृष्टिकोण, तो ये भी ऑप्शन आपका नेगेटिव है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में आईसीटी का उपयोग किस लिए सबसे अधिक उपयोगी है? क्या आप आईसीटी का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए करेंगे? बिल्कुल नहीं। परीक्षा का दबाव बढ़ाने के लिए करेंगे? तो परीक्षा का दबाव बढ़ाने के लिए नहीं करेंगे। पाठ्यक्रम को कठिन बनाने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों के लिए सीख को सुलभ और रोचक बनाने के लिए हम आईसीटी का उपयोग करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, आसानी से बन जाएगा। पाठ्य पुस्तक पूरी करना? बिल्कुल नहीं। कक्षा में अनुशासन? बिल्कुल नहीं। परीक्षा परिणाम? ये भी नहीं। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान, यानी बच्चे की व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हैं, उसकी पहचान। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा का संबंध जो है वो किससे है? केवल विशेष बच्चों से है? दोस्तों केवल विशेष बच्चों से नहीं है। केवल सामान्य बच्चों से है? तो केवल सामान्य बच्चों से नहीं है। केवल परीक्षा प्रणाली से है? बिल्कुल गलत। सभी बच्चों के समग्र विकास से है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। इस बात को आप रट लीजिए, ये लाइन कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, PYQ है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यदि कोई विद्यालय दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, ब्रेल संकेत, श्रवण सहायक उपकरण उपलब्ध कराता है तो यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों क्या ये भेदभाव का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं, ये भेदभाव का उदाहरण नहीं है। क्या ये पृथक्करण है? ये पृथक्करण भी नहीं है। क्या ये विशेष विद्यालय है? ये विशेष विद्यालय नहीं है। ये क्या है? समावेशी विद्यालय की क्या है? एक विविधता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर देखिए कितना अच्छा आया है ये। समावेशी शिक्षा में समान अवसर का अर्थ है? तो समान अवसर का क्या अर्थ है? सभी को समान सुविधा देना। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी को समान समान सुविधा देना? बिल्कुल नहीं। दोस्तों जब विविधता वाली आपकी क्लास है तो सभी बच्चों पर एक नियम, एक कानून, एक सुविधा ही लागू नहीं कर सकते आप। सभी से समान अपेक्षा रखना बिल्कुल गलत है। केवल विशेष बच्चों को सुविधा देना ये भी गलत है। आवश्यकता के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना, ये क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, समावेशी शिक्षा में पाठ्य योजना बनाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल औसत बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल गलत है। अगर आप केवल औसत बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं तो आप समावेशी शिक्षा का खंडन कर रहे हैं। केवल कमजोर बच्चों पर ध्यान देना ऐसा भी नहीं है। केवल प्रतिभाशाली, गलत बात है। सभी प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखना आपका काम है, क्योंकि आप शिक्षक हैं और समावेशी शिक्षा का आपको पालन करना है। अगला क्वेश्चन देखो, समावेशी शिक्षा में सीखने की गति को कैसे देखा जाता है? यानी जो समावेशी शिक्षा है इसमें दोस्तों सीखने की जो गति है उसको कैसा देखा जाता है? सभी बच्चों की गति एक समान होती है? जी बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों की गति एक समान नहीं होती। केवल तेज गति को ही सही माना जाता है? जी नहीं। प्रत्येक बच्चे की गति भिन्न होती है, ये पॉजिटिव है। हाँ, प्रत्येक बच्चे की गति भिन्न होती है। धीमी गति को असफलता, बिल्कुल ये गलत एग्जाम्पल है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? देखो, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मूलभूत गुण क्या होना चाहिए? कठोरता? बिल्कुल नहीं। अधिकार जताना? बिल्कुल नहीं। केवल विषय ज्ञान? बिल्कुल नहीं। सहानुभूति और धैर्य, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है?
यदि कोई शिक्षक कक्षा में लचीले समूह बनाता है तो इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या वो प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है? बिल्कुल नहीं। बच्चों को अलग कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अनुशासन तोड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। सीखने को अधिक प्रभावी बनाना, यानी यदि कोई शिक्षक कक्षा में लचीले समूह बनाता है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या कर रहा है? सीखने को अधिक प्रभावशाली बनाना, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या परीक्षा में सफलता? बिल्कुल नहीं। केवल ज्ञान अर्जन? बिल्कुल नहीं। केवल सामाजिक समायोजन? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों का संपूर्ण विकास। ठीक है, ये हम टैग वर्ड इसलिए साथ में डाले हुए हैं क्वेश्चन में ताकि इनकी आपको आदत लग जाए और जो है प्रैक्टिस करने में आपको आनंद आए। जहाँ से भी पेपर बने तो पेपर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 75 क्वेश्चन देख लिए, अब आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी कक्षा में शिक्षक यदि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत करता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, वो पाठ्यक्रम को लंबा कर रहा है? जी नहीं, वो पाठ्यक्रम को लंबा नहीं कर रहा है। केवल कमजोर बच्चों पर ध्यान देना, ऐसा भी नहीं है। सभी बच्चों के लिए सीख को सरल और सुलभ बनाने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, तो ये भी काम नहीं हो रहा है। यानी दोस्तों, चरणबद्ध प्रस्तुति से विविध क्षमताओं वाले बच्चे जो हैं वो बेहतर सीखते हैं। तो इसलिए हमारा थर्ड वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सकारात्मक अपेक्षा का अर्थ है। तो सकारात्मक अपेक्षा का क्या अर्थ है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों से अधिक उम्मीद रखना, ये गलत है। कमज़ोर बच्चों को असफल मान लेना, तो ये भी गलत बात है। बच्चों की तुलना करना, जहाँ पे तुलना आए तुरंत काटना है। सभी बच्चों की क्षमता पर विश्वास करना, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो प्रतिभाशाली हो, कैसा भी बच्चा हो। यानी शिक्षक का जो विश्वास है वो बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 78। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षक कक्षा में विविध शिक्षण सामग्री जैसे चित्र हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, ऑडियो है का उपयोग करता है तो यह किस प्रकार के सिद्धांत को दर्शाता है? क्या वो एक रूपता है? जी नहीं, एक रूपता नहीं है। अनुशासन है? अनुशासन नहीं है। प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। ये क्या है? ये बहुसंवेदी अधिगम है। यानी क्या है? बहुसंवेदी अधिगम है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 79 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, 79 नंबर भी। समावेशी शिक्षा में सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? यानी जो समावेशी शिक्षा है इसमें सतत मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? बच्चों को बार बार परीक्षा में बिठाने के लिए, बच्चों की तुलना करने के लिए, देखो तुलना जहाँ पे आए नेगेटिव होगा, और बच्चों को बार बार परीक्षा में बिठाने के लिए ये भी आपका नेगेटिव है। केवल अंक बढ़ाने के लिए ये भी आपका गलत है। सीखने की प्रकृति और कठिनाइयों को समझने के लिए ये आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए क्या कह रहा है ये। एक मिनट रुकिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 के दो ही ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अभी रह गए हैं। तो जो हम अगला पार्ट लेके आएंगे, कौन सा पार्ट हम 4 लेके आएंगे। पार्ट 4 में अपने लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसके 300% आपको 300+ करा देंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।